नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सर्वोदय एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कल जो है क्लास नहीं आ पाई थी, आप लोगों को पता है। मैंने जो है वैक्सीन लगवाई थी, उसकी वजह से थोड़ा बुखार आ रहा था और इस वजह से मैं क्लास नहीं जो है बना पाया। तो आज आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डिस्काउंट की क्लासेस चल रही हैं और डिस्काउंट में हम आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए और तैयार हो जाइए क्वेश्चनों को करने के लिए। जो कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाए हैं उन सबको आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चनों की ओर और आप लोग उसको करने की कोशिश करना। ओके, ठीक। देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके सामने होगा स्क्रीन पे। पढ़िए ज़रा, जो स्टूडेंट पढ़ सकते हैं पढ़ें और जो कर सकते हैं वो करें। हाँ भाई, बताइए जल्दी से क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जो लोग जानते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के करना, वो लोग फटाफट से बता दें। जो नहीं जानते हैं उसको मैं सिखाऊंगा अभी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ए शॉपकीपर गिव्स 2 आर्टिकल्स फ्री फॉर बाइंग एवरी 6 आर्टिकल्स, फाइंड डिस्काउंट %, है ना। ये कह रहा है कि एक दुकानदार 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है। एक दुकानदार 6 वस्तुएं उससे खरीदो तो वो 2 वस्तुएं हमें फ्री में देता है, मुफ्त में देता है। कहता है 2 वस्तुएं फ्री में ले जाइए। 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है। इसका मतलब ये है कि ग्राहक को बस 6 वस्तुओं के दाम देना है, 2 वस्तुएं उसको फ्री में मिलेंगी, मतलब टोटल 8 मिलेंगी। ठीक है, ये बात आप लोगों से क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए ज़रा ध्यान से। मान लीजिए दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत 1 रुपया निर्धारित कर रखी है कि 1 रुपये की एक वस्तु है। ठीक है, तो देखिए आप गए, किसी ग्राहक गया कोई दुकानदार के पास, दुकानदार से बोला भैया मुझे एक बुक मतलब ये वस्तु दे दो। तो दुकानदार ने कहा 1 रुपये की एक है। ठीक है, तो उसने कहा कि और कुछ डिस्काउंट है। तो उसने कहा इस प्रकार का डिस्काउंट है कि आप 6 अगर लेंगे तो 2 फ्री में मिलेंगे आपको। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको कितना रुपया पे करना पड़ेगा। 6 वस्तुएं खरीदेंगे ना, तो 6 रुपया आपको देना होगा दुकानदार को, लेकिन वो आपको 8 वस्तुएं देगा, 2 फ्री में और 6 आपने मांगी वो। तो इसका मतलब ये है कि आपने 6 रुपये दिए और आपको सामान मिला 8 रुपये का। अब बात करते हैं इसमें सीपी कौन है, एसपी कौन है और एमपी कौन है। तो एसपी क्या होता है, जो जितना दुकानदार के पास किसी चीज़ के लिए पेमेंट आया, तो आपने तो दुकानदार को 6 रुपये दिए है ना, तो एसपी कितना हुआ 6 रुपया। और आपको उसकी जगह मिल सामान कितने का गया 8 रुपये का। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डिस्काउंट हुआ 2 रुपये का 8 पर मल्टीप्लाई 100। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 25% का डिस्काउंट दे रहा है। बात समझ में आई सबको। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप लोग उसको पूछ सकते हो, बता सकते हो, मतलब जो है। फिर दोबारा समझ लो, एक दुकानदार प्रत्येक 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है, तो छूट की प्रतिशतता बताइए। 6 वस्तुएं खरीदी जाएं तो 2 वस्तुएं फ्री में दे रहा है दुकानदार। इसका मतलब ये है, एक वस्तु का दाम 1 रुपया लेके चलते हैं, तो आपने तो 6 रुपये का पेमेंट किया, 2 वस्तुएं फ्री में मिल गई। इसका मतलब है 8 वस्तुएं मिल गई आपको। इसका मतलब है आपको 2 रुपये का डिस्काउंट मिल गया 8 पर इंटू 100। यहाँ से हमें पता चलेगा कि 25% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन समझिए। देखिए मैं इसी तरीके से आपके सामने लिख देता हूँ क्वेश्चन, ऐसे ही समझ लेना आप सब लोग। अगर मैं आपसे कहूँ कि 9 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त दी जा रही है,
9 वस्तुओं का आप दाम दें तो एक वस्तु जो है दुकानदार आपको फ्री में दे रहा है, तो आप मुझे बताइए कितने % का डिस्काउंट दुकानदार दे रहा है। तो इसका मतलब है 9 रुपये, 1 रुपये की एक चीज़ लेके चलते हैं हम, तो 9 रुपये का मान लो ये सामान हम खरीद रहे हैं, तो 9 रुपये का सामान खरीदने के लिए 9 रुपया देना पड़ेगा दुकानदार को, लेकिन उसकी जगह आपको रुपया सामान कितने रुपये का मिल रहा है, 10 रुपये का। इसका मतलब है आपको 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है 10 रुपये पर इंटू 100। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कि 10% की छूट मिल रही है। ठीक है, 9 वस्तुओं खरीदने पर एक वस्तु फ्री में मिलने का मतलब है 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब तो आ गया होगा। एक और नेक्स्ट इसी तरीके के क्वेश्चन हम आगे करेंगे, इसके सॉल्व। बहुत अच्छा टाइप है, बहुत इंटरेस्टिंग। आप लोग एक एक करके समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार सब लोग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 4 आर्टिकल्स। ये कह रहा है कि एक दुकानदार 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। तो मान के चलो एक वस्तु का दाम 1 रुपया। ठीक है, तो 4 वस्तुएं खरीदने पर इसका मतलब ये है कि आपने रुपया कितना दिया, 4 वस्तुओं का, और दुकानदार ने आपको एक वस्तु और उसके साथ दी। इसका मतलब है आपको सामान कितने रुपए का मिल गया, 5 रुपये का। आप ऐसे समझो, आप किसी दुकान पे जाते हो, कहते बोलते हो भैया ये चीज़ कितने की है, तो वो कहता है ये चीज़ 100 की है, 150 की है। जैसे मान लो किसी वस्तु पे 200 रुपये प्रिंट हो रखे हैं, दुकानदार से आपने बोला भैया डिस्काउंट दे दो, तो उसने 20 रुपये का मान लो डिस्काउंट दे दिया। अब वो आपको मिलेगी 180 में। तो 20 रुपये का डिस्काउंट आपने ही तो ले लिया, थी तो वो चीज़ 180 की ना, वो 200 की ना, 180 में तो आप डिस्काउंट लेकर ले आए उसको, है ना। तो यही चीज़ समझा करो कि जो है हमने 4 रुपये पे किए, लेकिन हमें 4 रुपये की जगह सामान 5 रुपये का मिल गया। इसका मतलब है हमको डिस्काउंट मिला 1 का 5 पर इंटू 100। आ जाइए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन एक बात और कह रहा है हमसे कि यदि और 10% का अतिरिक्त बट्टा भी वो देता है, 10% का अतिरिक्त बट्टा। मैंने आपको पिछली क्लासों में ये समझाया है कि कभी भी अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है या क्रमिक छूटें दी जाती हैं, वो होती हैं सक्सेसिव डिस्काउंट की तरह। सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, ये समझ के चलो। ये मतलब ये कह रहा है, ये 2 छूट दे रहा है। ये कह रहा है कि एक तो आप 4 वस्तुएं खरीदेंगे तो एक वस्तु फ्री में मिलेगी आपको, और उसके बाद हम 10% का एक अतिरिक्त डिस्काउंट दे रहे हैं आपको एक्स्ट्रा। उसके बाद जब आप इसको खरीदेंगे उसके बाद हम आपको ये 10% का बट्टा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ टोटल कितना बट्टा हो जाएगा। तो आप लोग निकालना जानते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया है कि 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा कैसे निकाला जाए। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, 10% का 1/10, 5 की चीज़ 1 के डिस्काउंट से 4 में बिकी, 10 की चीज़ 1 के डिस्काउंट से 9 में बिकी, 5 × 50, 9 चौक 36। 50 की चीज़ पर 36 रुपये की बिक गई, 14 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो फिर 14 का डिस्काउंट 50 पे है, तो 100 पे कितना डिस्काउंट हो गया, तो 100 पे हो गया 28% का डिस्काउंट। ये आपको समझ में आ गया। तो अगर कोई दुकानदार आपको एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट दे रहा है, अतिरिक्त कुछ बट्टा दे रहा है, तो इसका मतलब आप ये समझ के चलना कि वो हमको सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल मत सोच लेना कि 10% ये कह के दे रहा है, और हमें गुरुजी ने सिखाया था कि 4 रुपये की चीज़ पे एक चीज़ मुफ्त मिल जाए, तो 20% डिस्काउंट वहाँ से निकल आया।
10% ये दे रहा है हमको। अब हो गया डिस्काउंट 30%। अब यहीं पे बात खराब हो जाएगी। एक्चुअल में देखा जाए तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट 28% आया है मेरे भाई। तो 28% डिस्काउंट मिल रहा है आपको, ना कि 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? बढ़िया से बताओ, कमेंट करके बताओ आपको समझ में आ रहा है? क्यों भाई, बोलिए, सभी लोग बताएं क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्वेश्चन अच्छे से? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश करिए। ज़रा समय देते हैं आपके लिए, एक बार ट्राई करें सब लोग, कोशिश करके देखें। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपसे कि आप लोग इसको सॉल्व करके देखें, कोशिश करें आप सॉल्व कर सकें इसे। हाँ भाई, हो गया ना? ये कह रहा है फॉर बाइंग एवरी 3 आर्टिकल्स ए शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री एंड गिव्स एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20%। ये कह रहा है कि 3 वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार 1 वस्तु मुफ्त देता है। 3 वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार 1 वस्तु फ्री में दे रहा है। इस बात का ये मतलब है कि 1 रुपये की एक चीज़ लेके चलें तो 3 रुपये पे करने पर दुकानदार हमको एक चीज़ फ्री में दे रहा है, मतलब 4 रुपये का सामान दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो हमको डिस्काउंट मिलेगा 1 का 4 पे इंटू 100, तो यहाँ से हो जाएगा 25% का डिस्काउंट। अब ये एक और बात कह रहा है कि 20% का वो अतिरिक्त बट्टा देता है, तो 20% का इसको डिस्काउंट और दे दो। तो देखो 25% का बट्टा हो गया, फ्रैक्शन हो गया 1/4। 4 की चीज़ पर 1 रुपये का डिस्काउंट मतलब 3 की पड़ेगी। और 20% का एक और अतिरिक्त बट्टा है, इसका मतलब है 1/5। 5 की चीज़ पर एक और डिस्काउंट मतलब कितने में पड़ेगी? 4 से 4 कैंसिल, 5 और यहाँ बचे 3, 2 रुपये का डिस्काउंट मिला 5 पर इंटू 100। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 40% का वो टोटल डिस्काउंट हमको दे रहा है किसी भी चीज़ पर। बताओ भाई, समझ में आया आपको या नहीं आया? बताओ, सभी लोग बताएं मुझे कि आप लोग समझ पाए। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। बोलो भाई, नहीं है कोई परेशानी? चलिए, समझ में आ रहा है इसका मतलब है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन एक और। देखिए नेक्स्ट अगला, ए शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क्ड प्राइस एंड ऑल्सो गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 3 आर्टिकल्स। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 200, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। 200 रुपये अंकित मूल्य है तो उसका विक्रय मूल्य पूछा है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ तक पहुँचना है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, और यहाँ पर पहुँचने के बाद इसके बराबर मान लगा देना है और इसका मान निकाल लेना है। इतना काम करना है आपको। कर लोगे? बताओ, करके दिखाओ फटाफट से। सभी स्टूडेंट कोशिश करें एक बार क्वेश्चन को करने की। आसान क्वेश्चन है, सब लोग कर लेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सब लोग कोशिश करें कि आपसे क्वेश्चन हो जाए। भाई सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है? कोई दिक्कत हो किसी बात की तो बताओ। कोचिंग जल्द ही शुरू हो जाएंगी आपकी। आप तब तक अपने घर पे पढ़ाई करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। घर पे जैसी पढ़ाई होगी वैसे ही कोचिंग में भी पढ़ाई होगी। ठीक है, अभी ऑनलाइन क्लासेस आपकी इसीलिए ही चलाई जा रही हैं कि आपका समय खराब ना हो। तो जितना भी समय ये आपको मिल रहा है उस समय में आप उसको यूटिलाइज करिए और जो है अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए। आने वाले एग्ज़ामों में आप लोग ज़रूर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 है, इसकी बात बाद में करेंगे।
एक वस्तु खरीदने पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है एक दुकानदार, और 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दे रहा है, फ्री में। तो देखो भैया 3 रुपया का सामान लो हमसे और हम तुमको एक फ्री में देंगे, इसका मतलब है 4 रुपये का सामान देंगे। इसका मतलब है हमको डिस्काउंट कितना मिल गया, एक का 4 पे गुणा 100, मतलब 25% का बट्टा मुझे मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई सबके। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। और कह रहा है 20% का एक और बट्टा दिया जा रहा है ना। तो 25% का डिस्काउंट ये और 20% का ये, इसका फ्रैक्शन 1/4, इसका फ्रैक्शन 1/5। 4 की चीज़ 1 के डिस्काउंट से बिक रही है 3 में। देखो एक बात ध्यान रखना, ये होता है मार्केट प्राइस और ये होता है सेलिंग प्राइस। फिर 5 की चीज़ 1 के डिस्काउंट से बिक रही है 4 रुपये में। इससे ये सॉल्व कर लो, यहाँ बचे 5, यहाँ बचे 3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा नहीं था आपसे, बिल्कुल सेम है, बस अंकित मूल्य दे के विक्रय मूल्य आपसे पूछ लिया गया है। तो ये 5 बराबर हम कितने के लगा देंगे, 200 के। तो 5 बराबर मेरे भाई 200 है, मतलब 40 गुना है ना। तो ये भी 40 गुना कर दो, 120 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया आप लोगों को या नहीं? अरे भाई समझ में आ रहा है तुमको कुछ है? कुछ समझ में आता है? बोलिए। क्यों भाई आजकल खूब शायरी देख रहे हैं आप हमारी? क्यों भाई कैसी लग रही है शायरी? क्या और शायरी ऐसी ही हुआ करें? कमेंट करके एक बार बताएं सब लोग, क्या आप लोगों को शायरी पसंद आ रही है? क्यों भाई कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो ज़रूर बताइए। क्यों भाई कुछ लोग पूछते हैं कि आप ये भी कर लेते हैं, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि स्टूडेंट के लिए जो कुछ अच्छा हो मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, है ना। बस तुम लोगों का भला होना चाहिए, किसी भी तरीके से हो, तुम लोग सफलता पालो बस, और मुझे क्या चाहिए है? कभी मिलोगे नौकरी लगने के बाद तो बस राम राम कर लेना, बस बहुत है मेरे लिए है। थोड़ी बात भी कर लोगे तो भी अच्छा है, बस नज़रें चुरा के मेरे सामने से मत जाना। मैं सबको पहचान लेता हूँ, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट, जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, वो कम से कम मुझसे आज बात करने में सक्षम हैं, मेरे से बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कि वो सब चीज़ें भूल गए, वो प्यार, वो मान, वो सम्मान सब भूल गए। क्यों भाई हैं कुछ ऐसे, जब नौकरी लग जाती है तो इंसान जो है अपने आप को समझते हो सब आप लोग। आप लोगों से कोई बात छुपी थोड़ी ना है। क्यों भाई आगे बढ़ते हैं, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का। फटाफट से आंसर दीजिए, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट आंसर दे पाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जेई 200 था। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। दे दो भैया छूट देना बहुत ज़रूरी है। देखो छूट नहीं दोगे तो वस्तुएं बिकेंगी नहीं, है ना। वस्तुएं बिकेंगी नहीं तो लाभ नहीं होगा, तो इसलिए छूट देनी पड़ती है, ठीक है ना। अब ये मत कहना गुरुजी फीस में भी छूट दे दिया करो, फीस में छूट नहीं मिलेगी, वस्तु खरीदने पर छूट मिलती है। हम यहाँ कोई वस्तु नहीं बेच रहे हैं, हम विद्या बेच रहे हैं, ठीक। क्या कहते हो, विद्या को बेच रहे हो, कैसे मास्टर हो। क्यों भाई तुम लोग जो है ये बताओ, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है और प्रत्येक 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री में देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है, होने दो 5000, हम तो 1 रुपया लेके चलते हैं शुरू में। 30% की छूट दे रहा है दुकानदार, देन दो। प्रत्येक 4 वस्तुओं पर एक वस्तु फ्री में दे रहा है। इसका मतलब ये है कि 4 रुपये का सामान लो तो 1 फ्री में मिलेगा। मतलब यहाँ से डिस्काउंट कैलकुलेट करो,
तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 20% का बट्टा ये दे रहा है, ठीक है। और 30% की वैसे छूट दे रहा है ये, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 और 30% का 3/10, मतलब 5 की चीज़ 4 में और 10 की चीज़ 7 में। जे हो गए 50, जे हो गए 28। 50 5000 के बराबर दिए, 100 गुने हैं, तो भैया 28 भी 100 गुने हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 2800 हो जाएंगे। क्यों भाई 2800 नहीं होंगे? हाँ ऑप्शन है तो सही, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, 2800 आ जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तबीयत सही नहीं है, 2 दिन से बुखार में पड़े हैं, अब थोड़ा सा राहत मिली है ना। आवाज़ थोड़ी कम निकल रही है लेकिन सुनाई दे रही होगी, ईयरफोन लगा के सुन लो दिल से सुनो आवाज़, कानों से नहीं, दिल से सुनोगे तो पूरी पूरी सुनाई देगी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, ये थोड़ा सा अलग है उससे, कोशिश करें आप कि आपसे ये सॉल्व हो जाए। जल्दी से करिए भाई, ज़्यादा टाइम मत ले लेना। हो गया? नहीं हो पाया? बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश बेटे, मौज कर दी आज वाह बेटे, बड़े हैवी ड्राइवर निकले तुम। क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते हो तुम? क्या बात है, क्या भाई? क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। कहाँ गया क्वेश्चन? एक सेकेंड देखने दो। हाँ ये रहा, देखो। ए शॉपकीपर्स गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 3 आर्टिकल्स एंड गिव्स एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20%। ये कह रहा है 3 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु दुकानदार फ्री में दे रहा है। इसका मतलब 3 रुपया का सामान लो तो एक चीज़ फ्री में मिल रही है, 4 रुपये का सामान मिल रहा है। तो एक तो देखो डिस्काउंट ये हो गया हमारा 1/4 × 100, 25% का तो देखो भैया बट्टा ये हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो हो गया। अच्छा फिर 20% की ये एक्स्ट्रा छूट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट वैसे दे रहा है ये, ठीक है। अच्छा अब बताइए, तो उस वस्तु का, अच्छा फिर उसे 40% लाभ भी हो रहा है इतने डिस्काउंट देने के बाद भी, बहुत बढ़िया, जाने तो मौज कर दी। तो वह वस्तु अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक लिख रहा है, पहले से ही छाप रहा है पूरा, मतलब इतने बट्टे देकर भी 40% लाभ ले रहा है। और तो बताओ कितने % ज़्यादा पहले से ही बढ़ा के लिख दो, खूब डिस्काउंट दो, पेट भर जाए ग्राहक का, और फिर भी 40% का लाभ ले लो। मतलब यार कैसे कैसे दुकानदार होते हैं। देखिए तो देखो पहला नंबर तो इनका 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लो। तो देखो 25% और 20% के फ्रैक्शन, 1/4, 1/5, 4 की चीज़ 3 में, 5 की चीज़ 4 में। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर आएगा 2/5 × 100, इसका मतलब है 40%। ये वाली बात पहले बताओ, ये वाली बात समझ में आए? इन दो क्रमिक वट्टों का एक समतुल्य वट्टा 40% आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखना आगे, आपको पिछली क्लास की कहानी याद होगी थोड़ी। पिछली क्लास में हमने आपको बोला था कि कभी भी डिस्काउंट दे रखे हों और लाभ हानि दे रखी हो
तो हम बीच में मान लेते हैं 100 को, और डिस्काउंट क्या परसेंट दिया है 40%, तो 40% माइनस करते हैं 60, है ना। और इधर प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको क्वेश्चन में देखो 40% ही हो रहा है, 140। पिछली क्लास याद होगी सभी स्टूडेंट को, वही चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, घबराना मत, ये क्या करने लगा मैं। डिस्काउंट सीपी की तरफ माइनस कर लेते हैं और प्रॉफिट हम एमपी की तरफ जोड़ लेते हैं, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 2 से 3 बार और 2 से यहाँ से 7 बार, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देख लेंगे कि 3 की चीज़ हमारे साथ में बिक रही है, इसका मतलब ये है कि हम 4 रुपये एक्स्ट्रा अंकित कर रहे हैं 3 पे इंटू 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 133 सही 1/3%। बहुत बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम मौज आ जाएगी कर लोगे तो, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन, देखो एक कॉन्सेप्ट ये हुआ हमारा, एक क्वेश्चन यहाँ ख़त्म, एक क्वेश्चन यहाँ ख़त्म, देखो, और उसके बाद एक क्वेश्चन ये ख़त्म, मतलब 3 चीज़ें आप समझने की कोशिश करो। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जुड़ के एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे तो समझ लो, मतलब जो है अच्छे से अच्छे आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं पेपर में तो मेरिट में आने की संभावना पूरी बनी रहती है। तो यहाँ से आप देखें तो आपके 3 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। कर पाओगे आप बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझा दूँ, देखो, एक दुकानदार 3 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु फ्री में दे रहा है, इसका मतलब 1 का डिस्काउंट दे रहा है 4 की चीज़ पे इंटू 100, इसका मतलब 25% का बट्टा दे रहा है। 20% का बट्टा एक्स्ट्रा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये हमें टोटल इन 25% और 20% के तो सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकाल लेंगे 40%। ये हमने पिछली क्लास में समझा दिया था, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो पीछे वाली क्लास को ज़रूर देख लें, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट या लॉस की परसेंट दे रखी हो और डिस्काउंट की परसेंट दे रखी हो तो CPMP का रेशियो कैसे बनाएं। 40% डिस्काउंट मिला है और 40% का ही लाभ हुआ है, ठीक है। तो 40% 100 में से इधर माइनस कर लो, 40% इधर जोड़ लो, ठीक है। तो ये 60 हो गया, ये 140 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 3 बार, 2 से 7 बार, 4 रुपये एक्स्ट्रा अंकित करो 3 पे इंटू 100, मतलब अपनी वस्तुओं के मूल्य को 133 से 1/3% बढ़ा के लिखो। मतलब 3 रुपये की आई है तो 7 में लिखो, 300 की आई है तो 700 में लिखो, 3000 की आई है तो 7000 में बोलो, और उससे कहो कि देख भाई 20% का डिस्काउंट तो ऐसे ले ले, और अगर तू 3 वस्तुएं लेगा तो 1 मैं तुझे फ्री में दूंगा, है ना। तो इस तरीके से ये जो है अगर बोलेगा तो हमको जो है मतलब जो है फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी हमको 40% का डिस्काउंट फ़ायदा मतलब लाभ हो जाएगा। बताओ समझ में आया? समझ में आया सबको या नहीं आया बताइए भाई। कोई दिक्कत नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला, फटाफट से कोशिश करें। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ सब लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। कोशिश करो सब लोग। कोशिश करें सब लोग कर लें क्वेश्चन को। हाँ भाई, कर लिए, हो गया भाई। क्या आप लोग क्वेश्चन कर पाए? जल्दी से ट्राई करें, थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेटिव नहीं है ज़्यादा, अगर करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको। कोशिश करिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो मैं कराता हूँ, कोई बात नहीं है जी, हम कराएंगे। अगर नहीं हो रहा
बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। सब स्टूडेंट आंसर दिया करो कमेंट करके, तो जिससे कि आपका भी मनोबल बढ़े और थोड़े एक्टिव रहा करो, ठीक है। क्लास चला करे तो बढ़िया से उसको जो है देखा करो। देखो, एक दुकानदार 4 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु फ्री में दे रहा है। 4 रुपये का सामान लो, 1 फ्री में ले लो, इसका मतलब 5 रुपये का सामान ये हमको मिल रहा है। डिस्काउंट 1 का 5 पर इंटू 100, इसका मतलब 20% का तो देखो बट्टा जी मिल रहा है, और 20% का ये हमको अतिरिक्त बट्टा देता है, ठीक है। तो देखो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा। अब ये बार बार चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप थोड़ा मन मन में भी करने की कोशिश किया। 5 की चीज़ पर 1 रुपये का डिस्काउंट 4, फिर एक और 20% है। 5 की चीज़ पर 1 रुपये का डिस्काउंट 4, 5 25, 4 चौक 16, जो हो गए 9, 9/25 गुणा 100 करेंगे तो जो हो गए भैया 36%। बताओ, ये बात समझ में आती है तुम्हारे? बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कितने % अधिक। अब आ जाओ इधर की साइड में, अब आ जाओ भाई, यहाँ लिखो CP, यहाँ लिखो MP, ठीक है, बीच में मानो 100। ये कह रहा है हमसे कि 20% का लाभ फिर भी हो जाता है उसको। 36% का बट्टा दिया और फिर भी 20% का लाभ हो गया। इसका मतलब ये है कि 56 रुपये बढ़ा के लिखने चाहिए। कहाँ से? 64 से, इंटू 100। 8 सत्ते 56, 8 8 64, और ये हमारा 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25 सत्ते 175/2, और हमारा आंसर आ जाएगा 87.5%। 87.5%। किस जगह से समझ में नहीं आ रहा है वहीं बता देंगे। बताओ, जहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये वाली जो चीज़ जिस स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रही हो, वो एक बार पिछली वाली, जस्ट इसके पिछले वाली जो क्लास थी उसको देख ले, है ना। वहाँ मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट की % दे रखी हो और लाभ हानि की प्रतिशतता दे रखी हो, तो फिर हमें 100 मानना है बीच में, डिस्काउंट घटा देना है CP की तरफ और लाभ जोड़ देना है MP की तरफ 100 में। तो CP MP का रेशियो आ जाता है। रेशियो आ गया तो देख लो कितना बढ़ गया, 56 कहाँ से, 64 से गुणा 100, जो सॉल्व कर लिया 87.5% हमारा उत्तर आ जाएगा। बताओ, अरे कोई दिक्कत है क्या? बोलो, कोई समस्या है क्या? बताइए भाई। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? समझ में आ रहा है बढ़िया से, कोई समस्या नहीं है? ठीक है, अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा अगला क्वेश्चन, कोशिश करिए, हो जाएगा। बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या बात है, क्या कह रहे हो? नींद आ रही है? नींद मत लाओ भाई, अच्छे से पढ़ाई करो। ये समय नींद लाने का नहीं है। चलो तुम्हारी नींद उड़ाता हूँ, ठीक है। तेरी गली का सफ़र आज भी याद है मुझे, तेरी गली का सफ़र आज भी याद है मुझे। मैं कोई वैज्ञानिक तो नहीं था, लेकिन मेरी खोज लाजवाब थी। क्यों भाई? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ यहीं तक ही सीमित रखना इसको, ठीक है, सिर्फ शायरी तक, और अधिक सोचने की कोशिश बिल्कुल मत करना, ठीक है, ना तो हाँ काम खराब हो जाएगा फिर। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
देखिए, एक दुकानदार 40 वस्तुएं खरीदने पर कुछ वस्तुएं मुफ्त देता है। अगर वह 20% छूट देता है तो उसने बताई कितनी वस्तुएं मुफ्त दी। एक दुकानदार 40 वस्तुएं खरीदने पर कुछ वस्तुएं मुफ्त दे रहा है। अब ये नहीं पता हमें कितनी वस्तुएं मुफ्त दे रहा है, लेकिन ये इतना पता है कि डिस्काउंट 20% का दे रहा है। इसका मतलब 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो यहाँ से हमने ये पता कर लिया कि 5 रुपया की चीज़ है तो 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 4 की चीज़ ये ज़रूर बिक रही होगी। अब देखो, हमें पता है कि 40 वस्तुएं खरीदने पर, मतलब 40 रुपये का सामान 40 रुपये अगर ग्राहक पे करे तो वो कुछ वस्तुएं बढ़ा के दे रहा है। तो जो बढ़ा के मिलती हैं वो मार्क्ड प्राइस होता है, यही तो करते थे हम। और जितना पे करना होता है दुकानदार को वो उसके लिए सेलिंग प्राइस होता है। तो 40, 4 बराबर 40 हैं तो 1 बराबर कितना बैठेगा? 10। तो इसका मतलब है ये जो 10 आ रहा है, यही जो 10 हैं वो क्या है? हमारा फ्री की वस्तुएं हैं, ठीक है ना, यही चीज़। अरे आप उल्टा क्वेश्चन निकाल के देख लो, 40 वस्तुएं खरीदने पर 10 वस्तु कोई मुफ्त दे रहा है, तभी तो 20% निकल के आएगा। हाँ, तो छोटा सा क्वेश्चन था ये, आप लोग कर सकते हैं इसको बहुत आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आगे देखिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए सब लोग, इस प्रकार का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए कह रहा है, एक रिटेलर वाइज 40 पेन्स एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 36 पेन्स फ्रॉम अ होलसेलर। एक फुटकर विक्रेता 36 पेनों के अंकित मूल्य में थोक विक्रेता से 40 पेन खरीद लेता है। इसका मतलब पता है क्या है? देखो, जैसे एक रिटेलर है कोई, वो गया पेन खरीदने, उसने कहा कि भैया पेन के क्या रेट हैं? तो 1 रुपये का एक पेन पड़ा हुआ है उस पर, आप समझना। 36 पेनों के अंकित मूल्य में 40 पेन ले आया वो, इस चीज़ को समझना। एक पेन की कीमत 1 रुपया है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक पेन की कीमत 1 रुपया लेके चल रहा है, ठीक है। तो उसने पूछा, एक रिटेलर ने एक थोक विक्रेता होलसेलर वाले से पूछा कि भैया पेन की कीमत कितनी है? तो उसने बोला, होलसेलर ने, कि 1 रुपये का एक पेन प्रिंटेड है, अंकित मूल्य 1 रुपया है। तो उसने कहा ठीक है, डिस्काउंट कैसे है? तो उसने बोला कि आप 36 पेनों का दाम देंगे तो हम आपको 40 पेन दे देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो है 36 पेन की कीमत इसने वहाँ पे करी 36 रुपये, लेकिन ले आया माल कितने रुपये का? 40 रुपये का ये सामान वहाँ से ले आया। 36 रुपये देकर 40 का सामान इसके पास अब दुकान पे, अपनी जो फुटकर वाली दुकान है वहाँ आ चुका है ये लेकर, ठीक है। अब एक ग्राहक लेने आया, अब इसने कहा ग्राहक ने कि भैया ये इसके लिए सीपी तो हुआ, जो ये पे करके वहाँ आया था वो वहाँ एसपी था, लेकिन खुद के लिए इसके लिए सीपी था। तो उसने कहा भैया बताओ कि ये पेन जो हम 40 हैं आपके पास, वो हम सारे अगर ले लें तो बताइए आप मुझे कितना रुपए का दे देंगे? तो उसने कहा ठीक है, हम आपको 1% डिस्काउंट दे देंगे। 1% है कितना? 1% की छूट दे देंगे। तो 1% कितना होता है इसका आपको पता है? 40 का 1% होता है 0.40, है ना, 40। तो 0.4 घटाएंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा? 39.6। तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ दुकानदार को? इतने रुपए में इसका सेल हो गया सामान। 3.6 का प्रॉफिट हुआ, 36 पे इंटू 100, पॉइंट हटाओ 0, 36 से 36, और हमारा जो आंसर आ जाएगा कितने परसेंट? 10% का इसको प्रॉफिट हुआ। बताओ इतना आपको समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझ लो एक बार, घबराया मत करो, जो भी दिक्कत है हम फिर से समझा देंगे। देखो भाई, ये कह रहा है एक फुटकर विक्रेता एक होलसेलर वाले के पास पहुंचा, उससे बोला कि भैया पेन की कीमत क्या है? तो होलसेलर वाले ने कहा कि आप 36 पेनों के अंकित मूल्य जितना पड़ा है पेन पे, उस पर 36 के दाम दो, हम तुमको 40 देंगे। तो इसने 36 रुपया पे किए वहाँ पे और 40 ले आया। मान लो 1 रुपये का एक पेन लिखा हुआ था उस पर, तो 36 रुपये दिए और 40 का सामान ले आए। ग्राहक आया तो ग्राहक के लिए 1% की इसने छूट दे दी। 1% होता है इसका 0.4, और 0.4 माइनस कर देंगे तो हो गया 39.6।
अब देखिए यहाँ से कितना फ़ायदा हुआ, 3.6 का 36 पे इंटू 100, यहाँ से हमारा आंसर आ गया 10% ये प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, समझ में आ रहा है खूब बढ़िया से। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना। एक क्लास और आएगी डिस्काउंट की, उसके बाद ये पूरा डिस्काउंट आपका ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो ख़त्म ही हो गया है, बस मिसलेनियस पार्ट आएगा डिस्काउंट का। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और जो है अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। ठीक है, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वैक्सीन लगवा लीजिए। मैंने तो लगवा ली है, मैं तो 2 दिन बुखार में रहा थोड़ा सा, लेकिन अब जो है बढ़िया फील कर रहा हूँ और कोई दिक्कत भी नहीं है। वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए आप लोगों को भी। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।